हेलो एवरीवन, कैसी हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर आज आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए, इस रिश्ते के लिए हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो चलिए, थोड़ा सा पहले मैं कार्ड्स लूंगी और देखूंगी आपके करंटली रिश्ते की वाइब्रेशंस क्या हैं, फिर उनकी करंट फीलिंग्स देखेंगे कैंडल वैक्स से। ओके मैंने ओके यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के रिश्ते की करंटली वाइब्रेशन क्या है, कैसा महसूस कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के करंटली रिश्ते की वाइब्रेशंस क्या हैं, अभी क्या चल रहा है दोनों के बीच में, वाइब्रेशंस क्या हैं। ओके, आइसोलेशन, द ड्रीम, ठीक है, यहां पर है माइंड, यहां पर है द क्रिएटर, प्लेफुलनेस, गिल्ट। तो मुझे देखो, कहीं ना कहीं दोनों ही गिल्ट फील कर रहे हो। ठीक है, इस रिश्ते की वजह से आप दोनों मुझे गिल्ट फील करते हुए दिख रहे हो। देखो, आप तो गिल्ट फील कर रहे हो कि मैं इसके साथ रिलेशनशिप में क्यों आ गई या क्यों आ गया, क्यों मैंने इसके साथ क्लोजनेस बढ़ाई, क्यों मैंने अपनी एनर्जी वेस्ट करी। आप ये सब सोचते हो, आप बहुत परेशान हो क्योंकि इन्होंने ना आपके साथ एक तरीके से खेल ही खेला है। यानी कि यहां पर ऐसा दिख रहा है कि ये एक प्लेयर की एनर्जी में थे। ठीक है, और ये आप भी फील कर पाते हो और वाकई में ये इस कनेक्शन के लिए आपके लिए सीरियस नहीं थे। फिर आपका इनके साथ कोई भी कनेक्शन क्यों नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने लॉयल्टी से नहीं निभाया ये रिश्ता, बस लाइटली, बस ऐसे ही कि चलो टाइम पास चल रहा है तो चल रहा है वाला, ऐसी एनर्जी दिख रही है कि चलो बातचीत चल रही है। इतना सीरियस नहीं थे कि मैं आगे तक, भले ये बातें बड़ी बड़ी करते हो, प्रोमिस करते हो कि मैं आगे तक कनेक्शन ले जाऊंगा या ले जाऊंगी, हम शादी करेंगे, ये वो बहुत चीजें करते थे, बट जब साथ निभाने की बारी आई ना, इन्होंने आपका साथ छोड़ दिया। कहीं ना कहीं देखो, आप तो हाँ गिल्ट फील कर रहे हो इनके लिए कि मैंने इस इंसान को क्यों ही चूज किया। आप बहुत पेन में दिख रहे हो, आप बहुत दर्द में दिख रहे हो मुझे, और कहीं ना कहीं ये भी आज पेन में है, दर्द में। पर क्या है ना, एनर्जीज डिफरेंट है। यहाँ पर ये पेन दर्द में इसीलिए है क्योंकि इन्होंने इस कनेक्शन को लेकर सीरियस नहीं थे, लाइटली लिया, क्योंकि आपने तो पूरे डिवोशन के साथ कनेक्शन को, रिश्ते को निभाया है। तो या अभी आप दोनों ही परेशान मुझे यहां पर दिख रहे हो। आप मेडिटेट कर रहे हो या आपके पार्टनर भी मेडिटेट वगैरह करना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा दिख रहा है ना, शांति नहीं है दिमाग में, बहुत टेंशन हो जाती है, एंजाइटी हो जाती है, परेशान हो जाते हो कहीं ना कहीं। यस, माइंड बहुत बहुत ऐसा दिख रहा है ना, एक सरदर्द नहीं हो जाता, टेंशन ले लेके या प्रेशर फील करके, या इन चीजों की वजह से आपका माइंड बहुत हैवी दिख रहा है मुझे, आपका या आपके पार्टनर। क्योंकि मुझे यहां पर दोनों की एनर्जी ना, वैसे तो मैं उनकी करंट फीलिंग कैंडल वैक्स से देखूंगी, बट मुझे लिटरली जो कार्ड्स के थ्रू जो वाइब्रेशन दिख रही है ना, दोनों ही परेशान हो, बट रीजन अलग है। ठीक है, आप कुछ और चीज से को लेकर परेशान है, ये कुछ और चीज को लेकर, यानी कि हाँ रिश्ता तो सेम है, रिश्तों को लेकर ही, पर ये परेशान है कि इन्होंने जो भी किया ना, उनका भुगतान इनको कहीं ना कहीं मिल रहा है। ठीक है, और आप परेशान हो, क्यों मैं इस कनेक्शन में आई ही क्यों, इतना या आया ही क्यों, मुझे इतना पेन मिला है, क्योंकि आपने बहुत पेन झेला है, बहुत पेन देखा है, आप बहुत परेशान लिटरली मुझे दिख रहे हो यहां पर। ठीक है, सपने देखते हो रियूनियन के, आपका मन करता है कि रियूनियन हो जाए, चीजें ठीक हो जाएं, बहुत बहुत ज्यादा सोचते हो इसी चीज को लेकर, क्योंकि हालांकि इन्होंने ये सीरियस नहीं थे, बट आप चाहते हो कि ये सीरियस होकर आपकी तरफ आ जाए। मतलब आप चाहते हो कि ये सुधर कर बेसिकली, अब चाहे लॉयल्टी के फॉर्म में हो, चाहे सीरियसनेस के फॉर्म में हो, चाहे कैसे भी हो, पर ये सुधर कर आपकी तरफ आए। ठीक है, आप बहुत ज्यादा सोचते हो,
आप बहुत विजुलाइज करते हो, ओवर थिंकिंग करते हो, या एक तरीके से ना आपकी मैनिफेस्टेशन हो रही है, ये भी मैं देख पा रही हूं, क्योंकि आप बहुत ज्यादा विजुलाइज करते हुए मुझे यहां पर दिख रहे हो। रोना, कभी भी आपको आंसू आ जाते हैं, एंजाइटी बहुत हो जाती है जब भी बहुत, क्योंकि दूरियां इतनी आ गई है ना, तो आप बहुत परेशान हो गए हो इन दूरियों से, इनकी वजह से रोना, आइसोलेटेड रहना, ज्यादा घुलना मिलना नहीं। अब कहीं हद तक हो सकता है आप में से कुछ लोग अब घूमने फिरने लगे हैं, मतलब थोड़ा सा सोशलाइज कर रहे हैं, वरना आपकी एनर्जी तो ऐसी दिख रही है कि जैसे कंप्लीटली आपने अपने को बंद कर लिया था चारों तरफ से किसी रूम में, ऐसी एनर्जी मैं देख रही हूं। यहां पर मुझे 8 नंबर, 8 नंबर, 6 नंबर, 3 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। बहुत बहुत परेशान दिख रहे हो आप, ठीक है, बहुत ज्यादा। तो चलिए, रिश्ते की वाइब्रेशन, तो रिश्ता तो अभी ऐसा ही दिख रहा है कि बहुत ज्यादा खराब ही चल रहा है। अब या तो परेशान बहुत हो इस रिश्ते को लेकर आप भी, और ये भी अभी परेशान दिख रहे हैं, ठीक है। मैं अब कैंडल से देखती हूँ इनकी वाइब्रेशन। वैसे तो मैं इनकी एनर्जी देखते हैं कैंडल से, कैंडल वैक्स से, क्योंकि या कार्ड्स के थ्रू दिख रही है। तो फेस विजुलाइज कीजिए अपने पार्टनर का, उनका नाम ले सकते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट एनर्जीज क्या है। स्ट्रांगली यहां पर मुझे दिख रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है आप दोनों के बीच में, ठीक है। किसी भी फॉर्म में हो सकती है, देखो हर किसी के लिए थर्ड पार्टी, किसी के लिए पेरेंट्स हो सकते हैं, घर वाले इनके, किसी के लिए इनकी वाइफ या हस्बैंड हो सकते हैं, किसी के लिए यहाँ पर थर्ड पार्टी कोई रोमांटिक पार्टी हो सकती है, करियर हो सकता है, इनका ईगो हो सकता है, इनके नेगेटिव थॉट्स हो सकते हैं, इनके दोस्त हो सकते हैं, या कोई बेस्ट फ्रेंड टाइप हो सकते हैं, कोई भी एनीथिंग, हर किसी के लिए अलग अलग होगा। बट हाँ, थर्ड पार्टी सिचुएशन तो है, जिस वजह से ये रिश्ता बहुत इफेक्ट पड़ा है। पहले तो इनकी खुद की भी गलती है, हम ऐसा ही नहीं कहेंगे कि कोई और अगर आ भी गया, ये इन्फ्लुएंस भी हो गए, या किसी की बात मानी भी, या कहीं और अट्रैक्ट हो गए, तो गलती किसकी है यहाँ पर? इंसान, उसी इंसान की गलती है ना। किसी और को ब्लेम तो ठीक है, क्या ही करें जब खुद का, आपका खुद का ही सिक्का खोटा है यहां पर। यस, ये क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने आपसे ना इन्होंने बस लिया ही लिया है, प्यार, इमोशंस, फाइनेंस की तौर पर, या हर तरीके से आपका यूज किया है इन्होंने, ठीक है। क्योंकि इतना तो हाँ, ये सीरियस रही ही नहीं है। अगेन मैं कैंडल वैक्स में भी ना वही एनर्जी पिक कर रही हूँ कि ये कनेक्शन को लेकर सीरियस नहीं थे। भले इन्होंने वादे बहुत कुछ करे, क्योंकि इनको आपसे ना फायदा हो रहा था। अब वो फायदा चाहे फिजिकली हो, फाइनेंशियली हो, या इमोशनली हो, क्योंकि इंसान को भी तो कोई चाहिए ना। जब हम परेशान हो, किसी से बात करें, या कोई हमारा दर्द तकलीफ कम कर दे, समझ रहे हो, तो फायदा तो लिया है इन्होंने, आपका फायदा तो उठाया है। वो हर तरीके से हो सकता है, ठीक है, फायदा उठाया है, रिश्ते के लिए सीरियस नहीं थे। लेकिन पर आपकी डेडिकेशन इतनी ज्यादा रही है इस रिश्ते में, आपने इतना कुछ किया है, प्रायोरिटी में रखा है, आपने अपने पूरे दिल से इनको प्यार किया है, जिससे क्या हुआ है ना, या इनके लिए हर कुछ, मतलब कोई भी प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व करने के लिए आप हमेशा तैयार रहे हो। उससे क्या हुआ है कि इनको ना आज रियलाइज हो रहा है, डेफिनेटली हो रहा है, क्योंकि इन्होंने क्या करा कि थर्ड पार्टी में तो चले गए, ये आज भी हैं ये, पर वहां कहीं ना कहीं स्ट्रगल महसूस कर रहे हैं, वहां कहीं ना कहीं उनको सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे हैं, वो मनी से हो, फाइनेंस से हो, कैसे भी हो, ठीक है। पर या उनकी बात मानना हो, पर क्या है ना कि वहां वहां अगर इतनी एफर्ट्स आपके लिए करते तो शायद बात कुछ और होती। वो इंसान जो है ना, वो सेटिस्फाइड होने वाली या होने वाला, या कोई भी हो, पेरेंट्स से क्यों ना हो, नहीं नहीं दिख रहे हैं। क्योंकि ये कितना कर लें, इनको बदले में ना क्या कहते हैं, धुतकार मिलना होता है ना, वही मिल रहा है। क्योंकि तिरस्कार एक तरीके से, हाँ, हिंदी वर्ड में आया मुझे तिरस्कार, या तो यस, वही मिल रहा है, चाहे ये कितना भी कर लें, क्योंकि कर रहे हैं और मिल भी रहा है। कितना कर लें वो खुश नहीं है। और जिससे अब आप ही सोचो, इतना करने के बाद आपने तो देखा भी है, अगर खुश नहीं है इंसान, तो खुद दूसरे वाले को कैसा फील होगा कि मेरा इतना करने के बाद भी चीजें सही नहीं हो रही हैं, चीजें सही नहीं है, होगा ना अजीब सा फील। तो वही फील कर रहे हैं आपके पार्टनर यहाँ पर,
बर्डन फील कर रहे हैं, खुश नहीं है, हाँ रिश्ते में है या उनके साथ कनेक्टेड तो दिख रहे हैं आज भी, पर खुश नहीं है, अंदर से बेचैनी जरूर है, अंदर से परेशानी जरूर है, भले ही अभी एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं पर आने वाले समय में एक्सप्रेस भी करेंगे उनको। मतलब ऐसा होता है ना, इंसान अंदर भरा है भरा है भरा है, एक बार फटेगा जरूर, ठीक है। और ये रिश्ता चाहे उनका किसी की कुछ भी हो, वो कहीं ना कहीं दरार भी, देखो दरार तो पड़नी स्टार्ट हो गई है, और वो जब टूटेगा ना, टूटेगा भी, और जब टूटेगा तो बहुत बुरा टूटेगा, ठीक है। क्योंकि मुझे वो चीजें भी दिख रही हैं। देखो, अगर इन्होंने आपको छोड़ करके किसी और के साथ कनेक्शन बनाया, ये रिश्ता बनाया, तो अब ये सोच रहे हैं कि मैं वहां पर खुश रहूंगा या रहूंगी, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपने किसी का दिल दुखाया है। तो या वो चीजें दिख भी रही हैं, खुश भी नहीं है, और इनकी मन से चीजें हो ही नहीं रही हैं। और कहीं ना कहीं जितना आप प्रायोरिटी में रखते थे इनको, या जितना आपने इनके लिए कुछ किया है, उतना वहां पर से है ही नहीं। तो जिससे ना इनको बुरा सा महसूस हो रहा है, जिससे इनको रियलाइज हो रहा है कि देखो मुझसे क्या हो गया, क्यों हो गया, समझ रहे हो। क्योंकि होता है, इंसान को रियलाइज होता है जब दूसरे के लिए करता है। और देखो, मतलब इनने आपको छोड़ा, आपको तकलीफ दी, आपके लिए सीरियस नहीं रहे, आपकी बातें नहीं सुनी, या जो भी किया, बेसिकली इन शॉर्ट बोलूं तो दिल दुखाया है। अब कैसे भी फॉर्म में हो, कुछ भी हो, ठीक है। और वहां पर क्या है, वहां पर चेजिंग एनर्जी दे रहे हैं, ठीक है, चेज कर रहे हैं, और इनको कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, और भी टेंशन क्रिएट हो रही हैं, जिससे क्या है कि इनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, जिससे क्या है कि ऑब्स्टिकल्स फेस कर रहे हैं, चीजें सही नहीं है। आपको लग रहा है कि कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं ये भी आपको बता दूं कि आपके पार्टनर वहां सही करने की कोशिश कर रहे हैं, पर क्या हो रहा है ना, चीजें सही नहीं हो रही है। क्योंकि आप खुद ही सोचो, आपके केस में क्या था, आप एक गाड़ी नहीं चलती ना, आप कोशिश कर रहे थे चलाने की, दौड़ाने की गाड़ी को या रिश्ते को, रिश्ता गाड़ी ही है एक तरीके से, पर एक की कोशिश करने से क्या होगा, जब दोनों नहीं करेंगे, एक कितना कर लेगा और कब तक कर लेगा। तो सेम एज यहां पर भी है। तो इनको कहीं ना कहीं डीप डाउन ना रियलाइज हो रहा है, ऐसा नहीं कि ये रियलाइज नहीं करते, करते भी हैं और रियलाइज हो भी रहा है। अब जिसे रियलाइज हो रहा है तो दर्द तकलीफ दिख रही है मुझे, साफ साफ यहां पर दर्द तकलीफ दिख रही है, ठीक है। वही है ना कि अब रोना भी आता है, आंखें नम भी होती है, पर रोते भी नहीं है, समझ रहे हो। और उतना ही आपकी तरफ खींचे चले आते हैं। इनको अब रियलाइज हो रहा है कि आप कितने अच्छे इंसान थे, आपने कितना कुछ किया है, आप ये तो आपके लिए कुछ कर ही नहीं पाए, पर आपने इनके लिए कितना कुछ किया है, वो चीजें रियलाइज भी होने लगी है इनको, ठीक है। गाइस, मुझे यहां पर जोडिक साइन की बात करूं तो मुझे यहां पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस में सिंह, धनु राशि दिख रही है, ठीक है। मुझे यहां पर जिमिनाई दिख रहा है, यानी कि मिथुन राशि दिख रही है, टॉरस दिख रहा है, वृषभ राशि दिख रही है, कुंभ राशि दिख रही है, ठीक है, एक्वेरियस, कैप्रिकॉन दिख रहा है। तो ये कुछ मेजरली राशियां दिख रही हैं मुझे। वैसे ऑल जोडिक साइन ये रीडिंग आज इनके अंदर एक अजीब सी बेचैनी दिख रही है, सब कुछ सही करने की, आपके पास आने की एक अजीब सी बेचैनी दिख रही है। और बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा ऐसा दिख रहा है ना, रिग्रेट कर रहे हैं अपनी गलती को, ना फील कर रहे हैं कि मैं उसके साथ सीरियस नहीं था या नहीं थी, और मैंने उसका दिल दुखाया, यानी कि आपके लिए, ठीक है। तो उन चीजों को लेकर अंदर ही अंदर से ना टूट रहे हैं, टूटेंगे, गलत किया है ना, तो टूटना टूटना भी बनता है इनका, ये टूटेंगे और टूट भी रहे हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं। अगर आपको लग रहा है ये बहुत खुश है, नहीं, ये बहुत परेशान है। आपको लग रहा है कि मेरा दिल दुखा के, मुझे चीट करके, या मेरे साथ खेल कर ये दूसरी जगह खुश है, तो ऐसा नहीं है, मैं आपको बता दूं, ठीक है, ऐसा नहीं है। क्योंकि तकलीफ इतनी ज्यादा हो रही है इनको, बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, वहां पर घुटन महसूस हो रही है। अब सोचो, मतलब कैसा महसूस हो रहा है मैं बताऊं, जैसे एक रूम में बंद कर दिया है, बहुत कोशिश कर रहे हैं हवा पानी मिल जाए, पर नहीं मिल रहा है, उतनी घुटन होती है ना। तो वही घुटन वहां पर किसी और के साथ ये महसूस कर रहे हैं, अभी वो कोई भी हो सकता है। इसीलिए आपकी तरफ दोबारा से अट्रैक्शन कब बढ़ रहा है, प्यार बढ़ रहा है। आज कहीं ना कहीं
सीरियसनेस क्या होती है आज इनको समझ में आ रही है। आज कहीं ना कहीं इनको ऐसा फील हो रहा है कि काश मैंने वो चीजें नहीं की होती जो मुझसे हो गई हैं। ठीक है, वो चीजें महसूस हो रही हैं इनको, और लिटरली हो रही हैं, क्योंकि गलत किया है आपके साथ। ठीक है, और देखो सबसे बड़ी बात है कि महसूस होने लगा है। ठीक है, और अगर आप चाहते थे कि इनको कर्मा मिले, इनको रियलाइज हो, वो कर्मा भी मिल रहा है। अब देखो ना, प्रेशर में है, परेशान है। अब इससे बड़ा कर्मा क्या ही होगा जब इंसान को सुकून ही नहीं है। इससे बड़ा कर्मा क्या होगा जब कोई और दूसरा सेटिस्फाइड ही नहीं है इनसे, ये इतना करे जा रहे हैं उसके लिए, उतना परेशान है, एक मेंटली ना डिस्टर्ब है ये। भले ही इनको उस तौर पे नहीं मिल रहा है, एक मेंटली डिस्टर्ब होना ही एक सबसे बड़ा कर्मा है। ठीक है, जो इंसान दूसरों के साथ गलत करता है ना कहीं से, किसी ना किसी फॉर्म में उसके साथ भी गलत होना ही है। ठीक है, तो यस, वो चीजें हो रही हैं, इसीलिए माइंड ना स्टेबल नहीं दिख रहा है। बहुत टेंशन, बहुत प्रेशर, बहुत लिटरली ओवरबर्डन ये महसूस कर रहे हैं। दम घुट रहा है अब इनका। अब इनको रियलाइज हो रहा है कि मुझसे क्या हो गया, निकलना चाहते हैं, भागना चाहते हैं यहां से। वो वाली एनर्जी दिख रही है। तो अभी करंटली रियलाइज होते हुए दिख रहा है, अभी तो ये है। अगर आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी है वहां पर, तो ये अभी भी दिख रहे हैं। ठीक है, पर मे भी देखो कब तक रहते हैं, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि ज्यादा टाइम ये सह पाएंगे और ज्यादा टाइम ये सब चीजें चलेंगी। ठीक है, मुझे यहां पर गाइस 6 नंबर दिख रहा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो सकता है 9 नंबर भी। तो ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट और शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, और